किसान आंदोलन जारी है। 3 किसान विरोधी कानून के खिलाफ और इसी संदर्भ में इस कड़ाके के ठंडक में हमारे लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मगर भारत सरकार निरंकुश किसान विरोधी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहे हैं। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के चाहे वो लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन के मजदूर हो या छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, उनके जो एनडीए हैं उनके घटक के विभिन्न राजनीतिक दल हैं और विभिन्न राज्यों की सरकार, ये सब लोग किसानों के इस मांग का समर्थन कर रही है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के विभिन्न मुल्कों में, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह किसानों के समर्थन में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। खुद अमेरिका के 6 सांसद वहाँ के विदेश मंत्री को भारत के किसानों के समस्याओं के लिए भारत सरकार को मुखातिब करने के लिए अपना बयान दिया है। कनाडा के राष्ट्रपति ने भारत के किसानों के साथ हमदर्दी जताई है। दुनिया के विभिन्न देशों में आज भारत के किसान आंदोलन में जो पिछले 1 महीना से किसान जो पीड़ा कष्ट झेल रहे हैं उसके लिए पूरे दुनिया से आवाज़ उठ रही है, मगर भारत सरकार जो किसान विरोधी है ये मुकेश अंबानी का दलाल है। इसलिए मुकेश अंबानी के लिए, अडानी के लिए ये किसानों के साथ, किसानों की ज़िंदगी मौत से इनको कोई वास्ता नहीं है। अभी तक 40 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, मगर भारत सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहे। इसीलिए बिहार के हम जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के तमाम घटक लोग हैं, जो पिछले दिनों में भी बिहार में लगातार संघर्ष करते रहे हैं और दिल्ली में इस कड़ाके के ठंड में जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में मोर्चे पर खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके समर्थन के लिए, उनके मांग को पुरजोर करने के लिए, उनके ताकत को और बुलंद करने के लिए बिहार के किसान, भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं बिहार में, राज्यपाल, उनको हम बिहार के किसानों की ओर से ये अल्टीमेटम देने जा रहे हैं कि आप विलंब किसानों के मांग को मानिए, आप बरगलाने का बात बंद कीजिए, आप झूठ फरेब की खेती बंद कीजिए। इसलिए कि आप जो लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी तो है, मक्का का एमएसपी था 1750 रुपया, मगर बिहार में किसानों ने मक्का बेचा 900 रुपये में, 1000 रुपये में। तो एमएसपी तय कहते हैं, एमएसपी नहीं खत्म होगा, एमएसपी तय है, मगर धान बिक रहा है 1100 रुपये में। तो एमएसपी तय करने से क्या होगा? एमएसपी पर सरकार अगर खरीदने की गारंटी नहीं करती है, मार्केट नहीं रहेगी सरकार का, एफसीआई नहीं रहेगा, एसएफसी नहीं रहेंगे, तो ना किसान की खरीद होगी और ना जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को अनाज मिलेगा। सरकारी कंपनियों को बेच करके, रेलवे को बेच करके अब वो खेती भी छीन लेना चाहते हैं। हमें ये मंजूर नहीं है और इसीलिए हमारा शौक नहीं है। देश भर का किसान इस सवाल पर लड़ाई लड़ रहा है। भारत बंद हमने किया है और बम्बई में भी प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ, बिहार का ये प्रोग्राम 29 तारीख को है। 29 तारीख को ही तंजावुर में, तमिलनाडु में प्रोग्राम है और देश भर में कोने कोने में, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से किसान दिल्ली की ओर भी कूच कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों में भी आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। बिहार का किसान, बिहार के मजदूर, बिहार के गरीब इस आंदोलन में साथ हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि जब एमएसपी खत्म होगा, सरकारी खरीद खत्म होगी, तो सरकारी अनाज का वितरण भी नहीं होगा, बीपीएल फैमिलीज़ को अनाज नहीं मिलेंगे। वो जानते हैं कि उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को, जो शहरी आदमी है, जो कर्मचारी आदमी है, उसको बहुत महंगे दर पर अंबानी और अडानी का चावल और गेहूं मिलेगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा करके जो उन्होंने आलू, प्याज, तेलहन दलहन का रास्ता साफ किया है, अकूत भंडारण का, इसका खामियाजा क्या होगा ये देश समझ रहा है। किसानों की बदहाली के खिलाफ उस दिन बिहार सरकार के खिलाफ, उसके कार्य प्रणाली के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा किए गए 3 कानून के विरुद्ध एक संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। कई चरण के आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन 29 तारीख का यह मार्च ऐतिहासिक मार्च होगा और समूचा देश के किसान जिस कठिन दौर से संघर्ष के मैदान में है, दिल्ली के इलाके में, दिल्ली के अगल बगल लाखों लोग इस कड़ाके के ठंड में आज आंदोलनरत हैं। भारत की सरकार चिंता मुक्त हो गई है। वो फॉल्स वार्ता का तिथि निर्धारित करती और वहीं खड़ी है जहां उसने कानून बनाए हैं।
कानून से पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं, और कानून को मानने के लिए हम लोगों का संगठन, किसानों का संगठन तैयार नहीं। यही वो टकराव के बिंदु हैं जिसका वो कुप्रचार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की जहाँ तक का सवाल है, वो पहला सपोर्टर है इनके। हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, इन्होंने 3 कृषि रोड मैप बनाए। एक सबसे प्रमुख सवाल था उसमें, वो था जल प्रबंधन का। आपने देखा आधा बिहार पानी में डूब गया, आधा बिहार पानी के अभाव में सूख गया। लेकिन इनके कृषि रोड मैप का हश्र यही है। उन्होंने कहा था कि समूचा देश के थाली में एक व्यंजन बिहारी रहेगा, माने उत्पादन हमारा कई दौर का बढ़ेगा। लेकिन उसका हश्र आपने देखा है। इसलिए बिहार के किसानों के लिए और जीवन मरण की लड़ाई है। कहीं उन्होंने एक भी, हम दावे के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, कहाँ है उनका जहां उन्होंने MSP के आधार पर बिहार के किसानों का अनाज खरीदा हो। एक केंद्र वो बतावे, कहीं भी उन्होंने नहीं खोला। अखबार में जरूर खोला है। पैदावार का वाजिब कीमत नहीं देना चाहते हैं और किसान भूखा मरे, किसान अपना खेती कॉरपोरेट को सुपुर्द कर दे, यही उनकी मूल टैक्टिस है, जिसके खिलाफ में बिहार के किसान संगठित हो रहे। जी राजा राम जी। तो आज हम धिक्कार दिवस मना रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि ठंडी सर्द रातों में दिल्ली में हमारे किसान भाई पंजाब से, हरियाणा से और देश भर से जमे हुए हैं। 40 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। और इसलिए आज हमने पूरे देश में AIKCC की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, पंजाब के 32 किसान संगठनों की तरफ से धिक्कार दिवस का ऐलान किया है। हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सरकार को लानत भेजते हैं। उसे शर्म आनी चाहिए, वह संवेदनहीन है। और जो वो बार बार कह रहे हैं कि MSP कैसे ख़त्म हो जाएगा, हमने एक मांग उठाई कि आप ये प्रावधान कर न दीजिए कि कोई व्यापारी MSP से नीचे नहीं खरीदेगा। सरकार ये अमेंडमेंट पर नहीं आई। MSP को ख़त्म किया जाएगा जब प्राइवेट मंडियां बाजार समितियों के बाहर, मंडियों के बाहर अपनी दुकान लगाएंगी, तो नेचुरली MSP और मंडियां ख़त्म होंगी। देश का खाद्यान्न का कारोबार अबानी और अंडानी के हाथों में जाएगा। इसलिए घुमा करके प्रधानमंत्री नहीं बोलें। वो कह रहे हैं कि देश का किसान का खेत नहीं बिकेगा। सवाल ये नहीं है खेती पर कब्जा किसका रहेगा, किसान का या कॉरपोरेट का। इन कानूनों के जरिए वो कॉरपोरेट को खेती पर हावी करना चाहते हैं। कहाँ गए गुजरात के 3,55,000 किसान? पेप्सी वाले कॉन्ट्रैक्ट की खेती करते हैं। इसी बीच में 17 लाख मजदूरों की संख्या बढ़ गई। 3,55,000 किसान गुजरात में गायब हो गए। मूल बात यह है कि अबानी अंडानी को अपने कारखाने और मीडिया के साथ ही आ जाए। यही है लगता है। माइक राजभवन मार्च के द्वारा आयोजित की जाएगी। कहाँ से करेंगे सर? गांधी मैदान से। जी राजभवन जाएंगे। राजभवन आपको ठीक कर लो सर। बोलिए। जी किसान संघर्ष